हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आपके एग्जाम में रिटायरमेंट के कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आए। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो है 54 फ्रॉम डीके गोयल, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन है फ्रेंड, PQR वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर हैं PQR जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। एज एट 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज फॉलोज। जो लाइबिलिटी की कंडीशन है फ्रेंड, उसमें सन्डी क्रेडिटर्स है, एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग रिजर्व है एंड कैपिटल है PQR की। एसेट की इंफॉर्मेशन है फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, बुक डेप्ट, कैश एट बैंक। एडिशनल इंफॉर्मेशन है ऑन दिस डेट Q डिसाइडेड टू रिटायर एंड फॉर दिस पर्पज Q रिटायर होता है। अब Q के रिटायरमेंट के बाद फर्स्ट कंडीशन है गुडविल वाज वैल्यूड एट 19,000, गुडविल 19,000 की थी। सेकेंड कंडीशन है फिक्स्ड एसेट वेयर वैल्यूड एट 30,000, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 30,000 हो गई। थर्ड कंडीशन है स्टॉक वाज कंसीडर्ड एज वर्थ ₹10,000, स्टॉक की वैल्यू 10,000 हो गई। अब इसके बाद जो कंडीशन है फ्रेंड वो है Q वाज टू पेड थ्रू कैश, Q को हम लोगों ने पूरा पेमेंट कर दिया एंड ब्रॉट इन बाई P&R in such a way as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio, which were to be 3/5 P and 2/5 R। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि Q रिटायर हुआ और जो भी Q का बैलेंस बचा उसको इन लोगों ने पेमेंट कर दिया। और पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे जो रिमेनिंग पार्टनर हैं या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, दैट इज P&R, वो लेकर आएंगे और इतना या इस रेशियो में लेकर आएंगे कि जो क्लोजिंग कैपिटल उनकी बचेगी वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 के रेशियो में बचेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है ये। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग PQR तीन पार्टनर हैं, दैट इज P:2Q:R, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। कौन रिटायर हो गया? Q रिटायर। और Q कितने के लिए रिटायर हुआ फ्रेंड? Q का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3/5, 3/8 3/10 के लिए रिटायर हो गया। और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बचे वो बचे P और R, और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3:2। ये हो गया न्यू रेशियो। और जब भी न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको गेनिंग रेशियो फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो फाइंड करते हैं। तो गेनिंग रेशियो हो गया, गेनिंग रेशियो का वही सिंपल सा फॉर्मूला फ्रेंड, न्यू माइनस ओल्ड। सबसे पहले P का निकालते हैं गेनिंग रेशियो। P का न्यू कितना है? 3/5 एंड P का ओल्ड कितना है? 5/10। एलसीएम आ गया 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 माइनस 5, यह आ गई वैल्यू 1/10। अब हम लोग निकालेंगे R का। R का न्यू कितना है फ्रेंड? 2/5 एंड R का ओल्ड है 2/10। 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 2, यह आ गई 2/10। इट मीन्स कि इनका गेनिंग रेशियो निकला P:2R का, वो निकल गया 1:2। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट गुडविल की इंफॉर्मेशन ये है कि गुडविल फर्म की कितनी थी? 19,000। तो इट मींस कि जो टोटल गुडविल है ऑफ द फर्म वो हो गई 19,000। और रिटायर कौन हो रहा है फ्रेंड? रिटायर हो रहा है Q। तो Q के शेयर की गुडविल हम लोग निकालेंगे, दैट इज Q शेयर ऑफ गुडविल। तो 19,000 इंटू Q का शेयर कितना है? Q का शेयर है 3/10। तो इसको जब 3/10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 19,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3। ये आई है 5700, और ये 5700 P और R के
गेनिंग रेशियो जो कि 1:2 है में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इट मींस पी में कितनी चली जाएगी 1/3 एंड आर में कितनी चली जाएगी 2/3। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। यह है फ्रेंड रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और जो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 30,000 हो गई और बैलेंस शीट में थी कितनी 25,000। इसका मतलब कि फिक्स्ड एसेट 5,000 से इंक्रीज हो गया, तो ये हो गई प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में बाई फिक्स्ड एसेट, और वैल्यू कितनी जाएगी फ्रेंड 5,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है स्टॉक वाज कंसिडर्ड एज वर्थ ₹10,000। स्टॉक की वैल्यू 10,000 हो गई और स्टॉक थी कितनी बुक्स में आपके 11,000। इट मींस कि स्टॉक की वैल्यू 1,000 से डिक्रीज हो गई, तो ये हो गया रीवैल्यूएशन लॉस। डेबिट साइड में 2 स्टॉक वैल्यू कितनी 1,000। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो सिंपली हम लोग बैलेंस निकालते हैं। क्रेडिट साइड एक्सेस है तो टोटल किया 5,000, सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखा। 5,000 से 1,000 माइनस करेंगे, बैलेंस बचा 4,000 का और ये डेबिट में आया। इट मींस कि ये हो गया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स दैट इज पी क्यू एंड आर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 4,000। एंड ओल्ड रेशियो कितना है फ्रेंड 5:3:2, तो दैट इज 4,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 2,000 पी में, 3 1,200 क्यू में एंड 2 800 आर में। ठीक है, क्लियर। तो ये था रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई बैलेंस BD। और कैपिटल कितनी कितनी है फ्रेंड, कैपिटल है 20,000 P की, 10,000 Q की एंड 8,000 R की। अब इसके अलावा लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिया है 3,000 और ये रिजर्व इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो क्रेडिट साइड में बाई रिजर्व, और वैल्यू है फ्रेंड 3,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो इनका 5:3:2 दैट इज 3,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 1,500 P में एंड 3 900 Q में एंड 2 600 R में। अब इसके अलावा बैलेंस शीट में और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं एसेट और लायबिलिटी में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की। इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आई है फ्रेंड 2,000 P में, 1,200 Q में एंड 800 R में। ठीक है, क्लियर। अब हम लोगों को गुडविल की पोस्टिंग करनी है, तो गुडविल की जो वैल्यू आई है फ्रेंड वो है 5,700 जो कि P और R के 1:2 गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो सबसे पहले बाई P's कैपिटल अकाउंट एंड बाई R's कैपिटल अकाउंट, और 5,700 को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2 में, तो दैट इज 5,700 डिवाइडेड बाई 3, 1,900 आ जाएगी P की, जो कि आपको लिखना है Q में 1,900 एंड इंटू 2 3,800 आएगी R की, इसको भी आपको Q में लिखना है 3,800। अब डेबिट साइड में इसकी रिवर्स पोस्टिंग करनी है टू Q's कैपिटल अकाउंट, P में 1,900 एंड R में 3,800। तो ये थी फ्रेंड आपके गुडविल की पोस्टिंग। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस फाइंड करेंगे रिटायरिंग पार्टनर दैट इज Q की,
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यू का जो भी बैलेंस आएगा उसका पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस निकालते हैं क्यू का। अब क्यू का टोटल है फ्रेंड 10,000 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1900 प्लस 3800, ये आ गई 17,800 क्यू का टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 17,800, और डेबिट साइड में कुछ है नहीं डिडक्ट करने के लिए, तो सेम अमाउंट दैट इज 17,800 इसका हम लोग पेमेंट कर देंगे। ठीक है, टू कैश। अब क्यू की हो गई कहानी खत्म। अब फ्रेंड पी और आर में कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट के पहले सिंपल तरीके से जैसे हम लोग बैलेंस सीडी डिफाइन करते थे वैसे पहले बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। किसकी? पी और आर की। तो पी का जो टोटल है वह है 20,000 प्लस 1,500 प्लस 2,000, ये वैल्यू आ गई 23,500। सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 23,500, एंड इसमें से डेबिट जो कि 1,900 है जब माइनस करेंगे तो 21,600 निकल गया बैलेंस। ये निकल गया बैलेंस किसका फ्रेंड? पी का। तो ये हो गई टू बैलेंस सीडी। ये सीडी अभी एडजस्टमेंट के पहले की है। सिंपली हम लोग आर का जब टोटल करेंगे तो 8,000 प्लस 600 प्लस 800, ये आ गई 9,400। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 9,400 एंड डेबिट 3,800 इससे माइनस करेंगे, ये आएगा 5,600। ये निकल गई बैलेंस सीडी आर की। अब ये जो बैलेंस सीडी आई इसको हम लोग क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी बाई बैलेंस बीडी, एंड वैल्यू कितनी कितनी आई फ्रेंड? 21,600 ये आ गई पी की, एंड 5,600 आ गई आर की। ठीक है, क्लियर। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग नीचे वर्किंग करते हैं और आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट की कंडीशन है फ्रेंड, जो टोटल कैपिटल है फर्म की क्यू के रिटायरमेंट के बाद वो कितनी है? पी की है 21,600 और आर की है 5,600। तो इट मीन्स कि कैपिटल ऑफ पी एंड आर, पी की कितनी है फ्रेंड? 21,600 प्लस आर की है 5,600। ये दोनों कैपिटल हो गई आपकी 5,600 प्लस 21,600 27,200, और इन दोनों ने इतने पैसे लाए जिससे क्यू का पेमेंट हो गया। और क्यू का पेमेंट कितना करना था? 17,800, जो कि कर दिया। ये पैसे किसने लाए फ्रेंड? पी और आर ने, और उस रेशियो में लाए कि उनकी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट हो जाएगी। तो कौन कितना लाया ये तो अभी हमको पता नहीं, लेकिन ये तो जरूर पता है कि दोनों मिलके 17,800 ला रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब कि जब दोनों मिलके 17,800 लाएंगे तो इन दोनों की कैपिटल 17,800 से बढ़ जाएगी। अभी इंडिविजुअली किसकी कितने से बढ़ रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन दोनों की कैपिटल 17,800 से बढ़ जाएगी ये पता है। ठीक है, तो कैश ब्रॉट बाई पी एंड आर, कितना कैश ब्रॉट किया फ्रेंड? 17,800। ठीक है, क्लियर। और ये टोटल हो गया आपका
45,000, इसका मतलब ये इन दोनों की टोटल कैपिटल हो गई। इट मींस की टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, क्लियर? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये जो टोटल कैपिटल आई, इसी टोटल कैपिटल को आपको पी और आर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 3:2 है, में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पी की कैपिटल कितनी हो जाएगी फ्रेंड? पीज कैपिटल हो जाएगी 45,000 इंटू रेशियो है 3:2, तो दैट इज 3/5, एंड आर की हो जाएगी आर्स कैपिटल 45,000 इंटू 2/5। ये वैल्यू आ जाएगी 45,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 27,000 पी की एंड 18,000 आर की। ये निकल गई इनकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लियर? और ये क्लोजिंग कैपिटल पी और आर की फाइनल बैलेंस सीडी होगी, तो इसको आपको डेबिट साइड में लिखनी है। एक स्पेस छोड़ के लिखिएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये फाइनल सीडी है इनकी 27,000 पी की एंड 18,000 क्यू की। ठीक है, क्लियर? अब जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग किससे करेंगे फ्रेंड? कैश से। इसका मतलब कि पी की कैपिटल होनी चाहिए 27,000, है कितनी? 21,600 कम है, तो इसका मतलब पी पैसे लेकर आएगा। और कितना लेके आएगा ये कैसे पता चलेगा? जब हम लोग बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस क्रेडिट साइड हो गई 27,000, सेम अमाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे 27,000, और 27,000 से जब हम लोग 21,600 माइनस करेंगे तो ये आ गई 5,400। इसका मतलब कि कितने पैसे लेकर आया फ्रेंड? ये 5,400। ये हो गई बाई कैश। ये कौन लाया? पी। अब सिंपली हम लोग आर का टोटल करते हैं, तो आर का कितना है? 18,000। सेम अमाउंट हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे 18,000, एंड 18,000 से जब 5,600 माइनस करेंगे तो ये आ गए 12,400। इसका मतलब कि आर कितना लाया? 12,400। ठीक है, क्लियर? तो ये निकल गया आपके कैपिटल एडजस्टमेंट का बैलेंस। अब जब हम लोग 5,400 और 12,400 को प्लस करेंगे तो ये 17,800 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये था फ्रेंड फाइनली कैपिटल एडजस्टमेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं बैलेंस शीट। ये है फ्रेंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी अमाउंट, राइट हैंड साइड एसेट एंड अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में जो फर्स्ट फिगर थी वो थी सन्ड्री क्रेडिटर्स की 5,300, और सन्ड्री क्रेडिटर्स के साथ कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो हम लोग सिंपली क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स 5,300। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 700। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसको भी सिंपली हम लोग लिख ले रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 700। इसके अलावा रिजर्व था जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, तो रिजर्व खत्म। अब फाइनली आपको कैपिटल लिखनी है। लोन भी इसमें रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि क्यू जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसको हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद फाइनली आपको कैपिटल लिखनी है। और कैपिटल किसकी किसकी लिखनी है फ्रेंड? पहले पी की, फिर आर की। और कैपिटल है कितनी कितनी? पी की जो फाइनल बैलेंस सीडी आई है दैट इज 27,000, ये है इनकी कैपिटल। तो पी की हो गई 27,000, और आर की फाइनल बैलेंस सीडी आई 18,000, तो आर हो गया 18,000। अब लायबिलिटी में इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। अब एसेट में आते हैं। एसेट में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट 25,000 की थी, जो बढ़ के 30,000 हो गई। तो इसका मतलब फिक्स्ड एसेट हो गया फिक्स्ड
एसेट 30,000। अब इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टॉक की है। स्टॉक था 11,000 का, रिड्यूस होकर 10,000 हो गया, तो स्टॉक हो गया 10,000। नेक्स्ट है बुक डेप्ट 9,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो एज इट इज हम लोग नोट कर ले रहे हैं बुक डेप्ट 9,000। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक कितना रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड? कैश एट बैंक जितना था बैलेंस शीट में सेम वही वैल्यू बचेगी। क्यों? क्योंकि जितना पैसा पी और आर लेकर आया उतना पेमेंट हम लोगों ने क्यू को कर दिया। तो अगर आप लोग 5,400 प्लस करोगे और 12,400 प्लस करोगे एंड 17,800 माइनस करोगे तो बैलेंस वही बचेगा जो पहले से था। तो बैलेंस था कितना फ्रेंड? 2,000 का। चलिए हम एडजस्टमेंट करके दिखा दे रहे हैं आपको। 2,000 का ओपनिंग बैलेंस था। अब इसमें P कितना लाया? 5,400। तो जब आप इसमें 5,400 प्लस करोगे और R कितना लाया? 12,400। 12,400 भी इसमें प्लस कर लो आप। और पेमेंट कितना किया हम लोगों ने? Q को 17,800। तो जब आप इसमें 17,800 माइनस करोगे तो ये वैल्यू 2,000 ही बचेगी। ठीक है, क्लियर? अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं बैलेंस शीट की। तो अब हम लोग टोटल करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड 5,300 प्लस 700 प्लस 27,000 प्लस 18,000, ये आ गई फ्रेंड 51,000। अब एसेट साइड 30,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 2,000, 51,000। तो फ्रेंड फाइनली बैलेंस शीट हम लोगों के टैली कर गई। और ये था कैपिटल एडजस्टमेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेंड, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल दी नहीं होती। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग ही आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड्स। कॉपी में एक बार दो बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। एंड फ्रेंड्स आप लोग ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।